देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं ना, स्पेशली औरतें जो इस्लाम से बिलोंग करती हैं, उनके हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम से हैं, तो क्या हम नौकरी कर सकते हैं, क्या हम जॉब कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस्लाम में औरत को काम करने की इजाज़त नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम की हर लड़की काम कर सकती है। जायज़ काम कर कर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है। अब बहुत सी इस्लामिक औरतें हैं जो आज इस दुनिया में टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट हैं और न जाने साइंटिस्ट है, क्या क्या है। बात बस इतनी सी है कि आप हलाल काम करके एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नाजायज़ और गलत काम करने की इजाज़त इस्लाम किसी भी औरत को नहीं दे सकता। सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर आप नाजायज़ काम करते हैं तो इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है। आप बिज़नेस कर सकते हैं, मेहंदी क्लासेस होती है, ट्यूशन्स होती हैं, टीचिंग होती है, फैशन डिज़ाइनर, बहुत तरीके के काम हैं जो औरतें कर सकती हैं। ये सारे हलाल काम आप कर सकते हैं। शरीयत के हिसाब से, शरीयत की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप काम कर सकते हैं। वो गाइडलाइंस ब्रेक कर कर आप काम नहीं कर सकते हैं। बेटी अपने वालिदैन की परमिशन ले सकती हैं और वाइफ अपने हस्बैंड की परमिशन से जॉब कर सकती हैं। शरीयत में क्या क्या कंडीशंस हैं, हम बहुत ही शॉर्ट में उन कंडीशंस को जानते हैं। इन कंडीशंस को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। आप जहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ ज़्यादातर ख़वातीन ही हो। अगर वहाँ पर गैर महरम हो तो आप उनसे ज़्यादा फ्री मिक्सिंग ना हो, ज़्यादा बोल चाल, ज़्यादा हंसी मजाक ना करें। हिजाब की, पर्दे की इज्जत करते हुए लिमिट में ही बात करें, अगर ज़रूरी है तो, नहीं तो बिल्कुल ना करें। अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप खुशबू इतर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन का कारण बनती है। आपके जॉब के कारण आपके घरेलू काम, आपकी घरेलू जिम्मेदारियों में खलल पैदा ना हो। अगर आपके जॉब से आपकी घरेलू ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो आप ऐसे जॉब ना करें। आप बेहतर है अपने घर को ही संभालें। अगर आपको लगता है कि आप घर और आपका जॉब, आप दोनों को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो ही जॉब करें। आपकी सबसे पहली जो तवज्जो है, आपकी औलाद, आपके शौहर की जो भी ज़रूरियात हैं, आप उनको पहले निपटाएं, उनको पहले तवज्जो दें, फिर अपने जॉब को आप आसानी से कर सकते हैं। फिजूल जगह काम करने से परहेज़ करें। तो ऐसे काम करें जिससे आपको फ़ायदा ही हो, अगर उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। आप इन बातों का ख्याल रख कर जॉब करते हैं तो फिर आप बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। एक बात का ख्याल ज़रूर करें कि अगर एक बेटी काम कर रही है, जॉब कर रही है, तो भी उसके जो खर्चे की ज़िम्मेदारी है वो उसके वालिदैन की है। और अगर एक बीवी काम कर रही है तो उसके खर्चे की ज़िम्मेदारी उसके शौहर की है। आप जो भी कमाते हैं आप खुद पर खर्चा कर सकते हैं। इस्लाम ने आपको इस बात की छूट दी हुई है, मगर फिजूल खर्चे ना करें। आपकी जो कमाई है वो आप उनको अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी बुरा वक्त आ गया तो आपकी वो जो सेविंग्स है, जो आपकी कमाई है, वो आपके बुरे वक्त में भी काम आएंगी। तो इन बातों का ख्याल रखना कि फिजूल खर्चे बिल्कुल ना करना। ख्वाहिशों को बिल्कुल पूरा करें। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, कहीं जाना है, आपको कुछ लेना है, मगर सारी जायज़ होनी चाहिए। नाजायज़ ख्वाहिशों से दूर रहें, खुद को बचाएं और उन पर फिजूल खर्चा ना करें। घर में अगर आपके वालिदैन में किसी का इंतकाल हो गया है या आपके भाई इस काबिल नहीं है, वो हैंडीकैप है या वो काम नहीं कर सकते हैं, वो बीमार है या कुछ भी XYZ किसी भी रीज़न से, कि घर में आप पे ही जिम्मेदारी आ गई है कि अब आपको ही घर चलाना है, तो ऐसी हालत में आप जॉब करके अपने घर का खर्चा बिल्कुल संभाल सकते हैं। औरतें होती जिनके शौहर बहुत जल्दी उनके इंतकाल हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी औरत पर आ जाती है, तो ऐसे में आप जॉब करके अपने आप को, अपने बच्चे को पाल सकती है, संभाल सकती हैं। इस्लाम ने औरत को जॉब करने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आप फ्री माइंड होकर आप जॉब कर सकते हैं। शरीयत का ख्याल कर शरीयत की कंडीशंस को समझकर आप जॉब बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बिना बकवास और सिंपल टॉक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।